न्यूक्लियर ब्लैकमेल, रूस वर्सेस नेटो फाइनल खेल, क्योंकि बड़ी खबरें हैं। आपको बता दें यूक्रेनी सेना की बड़ी कामयाबी का दावा, एक पहली बड़ी खबर इस फ्रंट से जहां यूक्रेन की अज़ोव बटालियन ने वीडियो जारी किया और डोनेट्स्क के कई इलाकों में कब्जे का किया जा रहा है दावा। आपको बता दें रूसी सैनिकों से कब्जा छुड़ाने का दावा, ऑपरेशन में कई रूसी सैनिकों को मार गिराया गया है, यूक्रेन की तरफ से किए जा रहा दावा और ये तस्वीरें आई सामने। और रूस के निजनी नोवगोराद में भी भीषण आग को लेकर खबर है, जहां वेस्ट वेयर हाउस में लगी भीषण आग की तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में यह आग फैल चुकी है। जोरदार धमाके के बाद लगी आग की खबर। तस्वीर आपके सामने किस तरीके से लगातार जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी और ये वेस्ट वेयर हाउस में लगी भीषण आग को लेकर खबर सामने आई है। और बड़ी खबर है, रूस ने तबाह किए नेटो के भेजे वेपन। बड़ी खबर है, ट्रेन से पहुंची हथियारों की खेप पर हमले को लेकर और ज़ेपोरिज़िया पहुंचे थे नेटो के ये हथियार। अब इस खेप को कैसे टारगेट किया गया, रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में इन वेपन्स को किया गया तबाह। तस्वीर आपके सामने, ट्रेन से पहुंचे हथियारों को किया गया टारगेट, ज़ेपोरिज़िया पहुंचे थे नेटो के ये हथियार। खबर रूस से युद्ध की तैयारी में अमेरिका को लेकर भी है। नेटो देशों में अमेरिकी टैंक डिप्लॉय किए गए हैं। पोलैंड पहुंचे अमेरिका के अब्राम टैंक्स को लेकर खबर आई है। आपको बता दें यूक्रेनी बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर नए टैंक्स पहुंचने का मतलब क्या है। 14 बैटल टैंक M88 आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंचे हैं, ये बड़ी खबर है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन देने से पहले आपको बता दें कि आखिर किस तरीके से इस फ्रंट लाइन पर भी लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं और नेटो फ्रंट लाइन पर युद्ध की तैयारी को लेकर खबर बड़ी है। यूक्रेनी बॉर्डर से 400 किलोमीटर की दूरी पर इनकी तैनाती और जिस तरीके से ये बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं, बड़े सवाल एक्सपर्ट से करने से पहले एक इंफॉर्मेशन रखना चाहूंगी आपके सामने, क्योंकि अब इस वॉर फ्रंट पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल के साथ साथ रूस वर्सेस नेटो को लेकर बड़े सवाल हैं। हालांकि नेटो फ्रंट लाइन पर जिस तरीके से युद्ध की तैयारी कर रहा है, पहले इंफॉर्मेशन रूसी बॉर्डर के नजदीक नए हथियार भेजे जाने को लेकर आई, जहां अमेरिका ने ये हथियार भेजे। पोलैंड में अब्राम टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स पहुंचे हैं। आपको बता दें प्रोवडीज में नेटो के वेपन स्टोरेज फैसिलिटी में स्टॉक और बेलारूस रूस से सटे बॉर्डर पर डिफेंस लाइन बनाने के प्लान को लेकर खबर बड़ी है। पोलैंड में न्यूक्लियर वेपन की तैनाती की मांग भी इस वक्त हो रही है। अब ये तैनाती, इसका मतलब जरा समझाइए वोरा सा। डर रहे हैं, बहुत डर गए हैं, क्योंकि रूस का भी वही है मैम। इजराइल और रूस में एक सिमिलैरिटी है, दोनों लड़ रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। ये तो आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जनरल बख्शी मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। सोवियत संघ टूटा था, लेकिन रूस फिर भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है टेरिटरी वाइज, उसको और तोड़ना चाहते हैं। उनका इंटेंशन यही है, इतना कमजोर कर दे रूस को कि फिर वो कभी उभर के अमेरिका की जो डोमिनेंस है दुनिया में उसको कभी चैलेंज ना कर सके। बड़ा क्लियर है। तो पुतिन साहब ने भी ये मैसेज दे दिया है कि ये मेरा रशियन नेशन की सर्वाइवल की बात है। अगर आप इतने सारे देश मुझ पर हमला करेंगे तो फिर मैं जवाब दूंगा। ये वेरी वेरी क्लियर, और वो करेगा मैम। जब सर्वाइवल की बात आती है, किसी भी हद को पार कर सकता है कोई भी। इतना आपको बता भी देता हूं मैम, इजराइल का भी आप जिक्र कर रही थी, तो मैंने अपने एक मित्र को वहां मैसेज भेजा था कि व्हाट नाउ। जब ये हिजबुल्लाह के साथ जंग शुरू हुआ था, तो उन्होंने जवाब में एक मुझे एल्विस प्रेस्ली के गाने का लिंक भेजा था, जो गाना आप तो बहुत छोटी उम्र में जनरल साहब को ये याद होगा, टुमारो विल बी टू लेट, इट्स नाउ और नेवर। राइट, अब नेटो फ्रंट लाइन पर युद्ध की तैयारी को लेकर बख्शी सर आपसे भी करूंगी सवाल। उससे पहले एक और बड़ी खबर है, क्योंकि युद्ध के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन। ये बड़ी खबर आई, ब्रिटेन के सिर्फ 4 फाइटर जेट्स वॉर रेडी और रूसी हमले का सामना नहीं कर पाएगा ब्रिटेन। ये दावा कौन कर रहा है? पूर्व ब्रिटिश कमांडर ग्रेग बैगवेल का ये सनसनीखेज दावा है, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध के लिए तैयार नहीं है ब्रिटेन। इंफॉर्मेशन जहां बताया कि रूस ने बड़ा हमला किया तो बिखर जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के सिर्फ 4 टाइफून फाइटर जेट्स वॉर रेडी हैं और लंबे वक्त तक युद्ध चला तो खत्म हो जाएंगे ब्रिटेन के हथियार। आपको बता दें सेकंड क्लास आर्मर्ड फोर्स रूसी अटैक का सामना नहीं कर पाएगी और पूर्व ब्रिटिश कमांडर ग्रेग बैगवेल की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर बख्शी सर, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी हकीकत को बयां करते हुए वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन युद्ध विस्तार के बीच में अब ये डिप्लॉयमेंट्स, ये गतिविधियां, जाहिर सी बात है ब्रिटेन निशाने पर शुरू से रहा है। बिल्कुल, देखिए अभी जून के महीने में बहुत भारी अंदेशा था कि रशिया अपना मेजर काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेगा एक बार ग्राउंड
हार्डन हो जाए, टैंक मनूवर ऑफ द रोड एक्सेस हो सके। लेकिन अभी तक रूस ने अपना हाथ रोक के रखा है। खार्किव में जो आप ऑफेंसिव देख रहे हैं वो एक डिसेप्शन ऑफेंसिव है, जो कि ईस्टर्न फ्रंट से ट्रूप्स को सक्शन करके खींच के नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ ले आया है यूक्रेन के। अभी तक रूस ने बड़ा हमला नहीं किया। क्यों? वो देख रहा है कि नेटो और अमेरिका की क्या मंशा है। नेटो और अमेरिका समझ गए हैं कि अनलेस वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालें, यूक्रेन पिट चुका है और आने वाले दिनों में उसकी हार काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और विजिबल तौर पे हो जाएगी। छोटे मोटे ड्रोन आप यहाँ वहाँ फोड़ लें, एक दो जहाज़ उड़ा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक ज़मीनी हालात है, रूस की फौज पूरी हावी हो गई है। दिन ब दिन उसका जो वर्चस्व है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल मोबिलाइजेशन है वो रूस की कहीं ज़्यादा है। जी, इस वक्त 3 मिलियन आर्टिलरी राउंड्स साल के प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका मिलकर 1 मिलियन राउंड्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बीच रूस के एक्शन को लेकर भी सर, जी, अगर लड़ाई लड़नी पड़ी तो इनकी जो वो है वो बिल्कुल वीकनेस साफ विदित हो जाएगी। बड़ी बात आप सर यहाँ पर कह रहे हैं। मैं जल्द आपके पास आती हूँ।